बहू, बिन बुलाए मायके मत जाना। मम्मी जी, इस बार मैं अपने मायके जा रही हूँ, इसलिए आप छोटी से कह देना कि वो मेरे आने के बाद मायके चली जाए। वैसे भी मुझे अपने मायके गए हुए 2 साल हो गए हैं। बड़ी बहू साक्षी ने अपर्णा जी से कहा। अरे बहू, तुम मायके जाकर क्या करेगी? अब तो तेरी माँ भी नहीं रही। जब तक माता पिता होते हैं तब तक ही मायका होता है। भाई भाभी का क्या है, बुलाए तो बुलाए, नहीं तो नहीं बुलाए। और वैसे भी तेरे मायके में कोई प्रोग्राम तो है नहीं, अभी छोटी को ही जाने दे, अपर्णा जी ने कहा। नहीं मम्मी जी, हर बार मैं यही सोच कर रह जाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं। इस बार तो मैं मायके ज़रूर जाऊँगी। जब छोटी मायके जाती है तो मेरा भी मन करता है मायके जाने का, साक्षी ने कहा। देख बहू, मैं तुझे मायके जाने के लिए मना नहीं करती, लेकिन जब तक माता पिता होते हैं तब तक एक बेटी बेधड़क अपने मायके आ जा सकती है। लेकिन जब गृहस्थी भाई भाभी के जिम्मे आ जाए तो बिना न्योते के मायके नहीं जाना चाहिए। इससे अपनी ही इज्जत घटती है, अपर्णा जी ने समझाना चाहा। मम्मी जी, भाई भाभी तो मेरे ही है ना। भाई तो मेरे साथ ही पलकर बड़ा हुआ है। बचपन से हम में कितना प्रेम था, फिर इतना सब क्या सोचना। और फिर छोटी भी तो जाती है अपने मायके, उसे तो आप कभी नहीं रोकती। साक्षी जैसे कुछ समझना ही नहीं चाह रही थी। देख बहू, तेरा मायका है, तेरी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कहूँगी और ना ही तुझे जाने से रोकूंगी। आखिर तुम भी पढ़ी लिखी समझदार हो। छोटी के मायके की स्थितियों में और तुम्हारे मायके की स्थिति में बहुत फ़र्क है। बाकी तुम्हारी मर्जी, जब तुम जाना चाहो चली जाओ, कहकर अपर्णा जी अपने कमरे में आकर बैठ गई। आखिर सास के हाँ करते ही साक्षी खुश हो गई। 2 साल हो चुके थे उसे अपने मायके गए हुए। आखिरी बार मम्मी के परलोक गमन पर गई थी, उसके बाद तो मायके जा ही नहीं पाई। देवरानी को मायके जाते देखती तो उसका मन भी करता जाने का, पर सासू माँ थी कि जाने ही नहीं देती। कभी किसी बहाने रोक लेती तो कभी किसी बहाने से, लेकिन इस बार तो साक्षी ठान कर बैठी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे मायके जाना है। खैर, साक्षी ने अपने कमरे में आकर फटाफट अपना सामान पैक कर लिया और अपनी बेटी के स्कूल से आने का इंतज़ार करने लगी। आखिर उसे भी तो अपने साथ लेकर जाती। खैर, जब उसकी 12 वर्षीय बेटी स्कूल से आई तो उसने खुशी खुशी उसे बताया कि वो मामा मामी के घर जा रहे हैं। पर यह सुनकर बेटी ने जाने से इनकार कर दिया। मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी, वैसे भी मैं वहाँ अकेली बोर हो जाती हूँ। मामा जी के दोनों बेटियाँ तो अपनी क्लासेस में बिजी रहती हैं, मेरे साथ कोई खेलने वाला भी नहीं होता। कहा तो उसने सही था, इसलिए साक्षी ने ज़्यादा उसे जाने के लिए नहीं कहा। साक्षी ने कैब बुक की और थोड़ी देर में अपना सामान लेकर वहाँ से रवाना हो गई। 2 घंटे के सफ़र के बाद वो अपने मायके पहुँची। उसे लगा था कि उसके भैया भाभी उसे देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन सोचा हुआ अक्सर सच नहीं होता। उसे देखते ही भैया ने कहा, अरे साक्षी, आज अचानक कैसे आना हो गया? फ़ोन भी नहीं किया तूने? भैया का सवाल सुनते ही साक्षी के चेहरे की खुशी गायब हो गई। हाँ भैया, वो आप लोगों से मिलने का बड़ा मन था, इसलिए बिना फ़ोन किए ही आ गई, साक्षी ने कहा। अच्छा, अब आ गई हो तो बैठो आप, मैं चाय नाश्ता लेकर आई। वैसे हमारा बाहर जाने का प्लान था, अचानक भाभी ने कहा। फिर उसके साथ उसका सामान देखकर भाभी बोली, अरे आप क्या रहने के लिए आई हो? भाभी के सवाल को सुनकर साक्षी सकपका गई। उसे लगा कि उसने बिना फ़ोन किए अचानक आकर सबसे बड़ी गलती कर दी। लेकिन तभी भाभी बोली, वो क्या है ना कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। काफ़ी दिनों से प्लान बना रखा था, पर अब आप अचानक आ गई तो मुझे अब सोचना ही पड़ेगा। पर मम्मी, हम तो कहीं नहीं जा रहे थे, अचानक कब प्लान बन गया? मैंने तो स्कूल में छुट्टी के लिए भी नहीं बोला, अचानक साक्षी की भतीजी ने कहा। उसकी बात सुनकर भाभी एक पल के लिए झेंप गई, फिर उसे डांटते हुए बोली, अब क्या तुझे हर प्लानिंग बतानी पड़ेगी? अपने काम से मतलब रख, बड़ों की बातों में बीच में मत बुला कर। अरे इसे डांटना छोड़ो और साक्षी के लिए चाय पानी लेकर आओ, भैया ने बात को पलटते हुए कहा। लेकिन साक्षी को सब समझ में आ रहा था। सचमुच उसने यहाँ आकर गलती की। काश सास की बात मान ली होती, आखिर वो भी तो अपने तजुर्बे से कह रही थी। खैर, उसने बात को पलटते हुए कहा, नहीं भाभी, मैं रुकने के लिए नहीं आई हूँ। इस बैग में तो ज़रूरी सामान है जो मैं इधर लेने के लिए आई थी, तो सोचा आप लोगों से मिलती चलूँ। उसकी बात सुनते ही भाभी के चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई, जैसे बहुत बड़ी जीत हासिल हो गई हो। मुश्किल से आधा घंटा वहाँ रुककर साक्षी वापस अपने ससुराल रवाना हो गई, लेकिन एक बार भी भाई भाभी ने ये नहीं कहा कि दोबारा आना। जब ससुराल पहुँची तो अपर्णा जी बाहर हॉल में ही बैठी हुई थी। उसे देखकर अपर्णा जी को सब समझ में आ गया,
पर साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर अपर्णा जी ने कहा, बहू, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि जब तक मायके से न्योता ना आए मायके नहीं जाना चाहिए। बिना न्योते के जाने से अपना ही मान घटता है। मम्मी जी, मुझे नहीं पता था कि मम्मी पापा के जाते ही मायका पराया हो जाएगा। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। कम से कम यूँ बेइज्जती तो नहीं होती। यहाँ पर भी सब हंसेंगे मुझ पर। साक्षी ने रोते हुए कहा, कोई नहीं हंसेगा तुझ पर। मैंने किसी से नहीं कहा है कि तू अपने मायके गई है। सबको यही पता है कि तुम अपनी सहेली से मिलने गई हो और उसके बाद तुम अपने मायके सबसे मिलते हुए इधर आओगी। अगर तुम रुक जाती तो कह देती कि मायके वालों ने रोक लिया। इससे पहले छोटी घर आ जाए, अपना सामान ले जाकर कमरे में रख दो। अपर्णा जी ने कहा तो साक्षी को थोड़ी तसल्ली आई। ये देखकर अपर्णा जी ने कहा, देख बहू, जब तक तेरे माता पिता थे तब तक मैंने तुझे कभी मायके जाने से नहीं रोका, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ कि जब तक भाई भाभी खुद न बुलाए तुम मायके मत जाना। अरे, बिना बुलाए तो कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे मायका हो या ससुराल हो। जी मम्मी जी, आगे से मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखूंगी, कहकर साक्षी अपना सामान अपने कमरे में रखने चली गई। लेकिन मन ही मन अपनी सास को धन्यवाद ज़रूर दिया कि उन्होंने अपनी समझदारी से कम ससुराल में उसका मजाक बनने से तो रोक दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।